हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी घर पर अच्छे होंगे एंड अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और जो अपने फ्री टाइम है उसको एक सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स में जो जेंडर है वो कैसे डिफर करता है। देखिए, इंडिया में जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स में। बेसिकली फीमेल के अगर हम बात की जाए तो ओवरऑल फीमेल का जो पार्टिसिपेशन का परसेंटेज है वो 15 एंड 16% है अकॉर्डिंग टू मेल, अगर ये देखा जाए तो। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो फीमेल है वो अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है, अच्छे हमारे रिजल्ट दे रही है स्पोर्ट्स में। अगर ये परसेंटेज बढ़कर थोड़ा और 50 और 60 और मे बी 100% हो जाए तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, आप सोच कर देखिए, आप इमेजिन करके देखिए। तो ये क्या कारण है जिसकी वजह से इतना कम परसेंटेज हमारे इंडिया से निकलता है। तो इसके बारे में कुछ खास हमारी बातचीत हुई हमारी शिप्रा मैम से। शिप्रा मैम बेसिकली शिप्रा श्रीवास्तव जो बीपीएड एमपीएड कंप्लीट कर चुकी हैं अपना एलएनआईपी ग्वालियर से, and she has also completed her degree, PhD degree from Gwalior itself, and she is working as a sports officer in Bhopal as a Tata Top Academy। तो हम उनसे कुछ खास बातचीत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, बनाइए। Hello everyone, a very good morning. This is Shipra Srivastav. As an assistant, I'm doing job as an assistant director in Madhya Pradesh Sports Department. Today, we are here together to discuss about sports, a role of gender in sports, that how one can affect our life in sports. So first of all, I just want to share some research and facts that हमारे जो भारत देश है उसमें एक जेंडर की महत्वता बहुत है। क्यों है? और अगर स्पेशली हम स्पोर्ट्स में देखें तो कहीं ना कहीं जेंडर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि for these days sports is one area where gender inequality is strongly evident. You can see in India जो हमारा brought up है, अगर if your brought up तुम्हारा जो है वो ऐसी फैमिली से आया है जहाँ पे तुम्हारे तो अगर तुम्हारा एक भाई है और एक बहन है, अगर दोनों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल सपोर्ट मिलता है जब तुम्हारे पेरेंट्स या गार्जियन से, तो शायद जो उनका ब्रॉटअप है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और जब तुम एक ऐसी फैमिली में होते हो जहाँ का ब्रॉटअप ऐसा है कि नहीं यार, ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, इसको इस तरह से रखना है, इसको इस तरह से रखना है, तुमको क्या बोलते हैं, बॉयज के टॉयज से खेलना है, जैसे कार, मोटर बाइक्स और कई सारे ऐसे टॉयज आते हैं जो सिर्फ बॉयज के लिए बने हैं। टाइटल लोगों ने दे दिया है कि नहीं, डॉल तो खेलना है, एक लड़की डॉल खेलेगी। और अगर बॉयज की बात आती है तो वो कार या बाईसाइकिल या बड़ी ऐसी ऐसी चीजें देंगे जो एक मैनली लुक को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ब्रॉटअप है, अगर हमारा ब्रॉटअप एक सही तरीके से होके आया है तो शायद हम अच्छा सा काम, अच्छा सा आगे अपना जाके फ्यूचर अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। और यही चीज मैं आज आप लोग से सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि रोल ऑफ जेंडर इन स्पोर्ट्स क्या है। बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इन स्पोर्ट्स मेन ये है कि उसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर। और ये सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि देख सकते हैं, देयर इज टू वर्ड्स कंबाइंड इन इट, दैट इज सोशियो, दैट इज सोसाइटी, एंड साइकोलॉजिकल, योर साइकोलॉजिकल, योर मेंटालिटी। तो कहीं ना कहीं
वी आर एज ए सोशल एनिमल, वी यूज टू लिव इन सोसाइटी। तो बहुत बड़ा सोसाइटी एक रोल प्ले करता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो हम एडहेयर करते हैं, जो हम चीजों को फोकस करते हैं, जो चीज हम क्या बोल सकते हैं उसको सीखते हैं, वो चीज हमारी सोसाइटी है। When you used to take a birth from in the family, चाइल्डहुड से लेके सोसाइटी तक जाने तक हम जो भी चीजें सीखते हैं वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं आगे काम आती हैं अपने फ्यूचर में। और इसी ना इसी एक सोसाइटी का पार्ट है जिसे बोलते हैं हम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको कई सारे ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसको आप ओवरकम करने की जरूरत है। उसको आपने अगर ओवरकम नहीं किया तो हो सकता है आप स्पोर्ट्स में सक्सेस ना हो पाओ, जिसमें कि जेंडर एक सबसे बड़ा रोल है, एक की रोल प्लेयर है ये, जिसके बिना शायद ही खास तौर से इस भारत में और साउथ एशियन कंट्रीज में, कि अगर आपने स्पोर्ट्स चूज किया है एज ए फ्यूचर, मे बी फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग गुड अचीवमेंट्स इन योर लाइफ, सोचना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। तो टुडे एज वी स्टैंड एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू मिलेनियम, इट्स अ deplorable that men and women are treated so differently, especially in sports. Why? Still, do you know 50% of population of the world contributed by women? 50% वुमेन हमारे इस पूरे वर्ल्ड में हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस पूरी दुनिया को, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम लैकिंग कर रहे हैं एक इक्वालिटी को लेके। मैं ये नहीं कहती कि इक्वालिटी हर पार्ट में चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फेमिनिन के लिए बनी है, कुछ ऐसी चीजें जो मैस्कुलिन के लिए बनी, ये दोनों जेंडर्स के लिए बनी, अलग अलग बनी हुई। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स, बिजनेस, फेम, इन सब चीजों के लिए इक्वालिटी होनी बहुत जरूरत है, क्योंकि जो जितना एफर्ट एक मेल पर्सनालिटी स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए लगाता है, उतना ही एफर्ट हमारी वुमेन स्पोर्ट्स में लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इक्वालिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आई जस्ट wanted to share some research and facts and some ratios. Since 2017 till 2019, there are so many research has been taken place where we found that some ratios came out. Do you know in India 48% of population, they don't want women to get participated in any kind of sports, physical activities, games, any dance activities and recreational activities. 48% पॉपुलेशन यही चाहती है कि वुमेन किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने लायक नहीं है। एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है जिसको ओवरकम करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो हमारी वुमेन है, सिर्फ ऑल ओवर द कंट्री, ऑल अक्रॉस द कंट्री, ओनली 29% वुमेन यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सिर्फ और सिर्फ 29% वुमेन हमारी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि आज के मिलेनियम में जो हमारा एक न्यू ट्रेंड आया है, उसमें जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का फ्रॉम इंडिया, इट्स वेरी लेस। बट समहाउ कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि हमारा जो महाराष्ट्र और हमारा जो तमिलनाडु है, वहां पे 53 to 54% वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है स्पोर्ट्स में, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इन सब चीजों का रिजल्ट हमको मिलेगा। एक और बहुत चक्के रह जाने वाला फैक्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हमारे भारत देश को हर एक इंटरनेशनल लेवल जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जहाँ पे हमारी महिलाओं ने हमेशा हमारा सर ऊंचा करके रखा है, जिसमें उन्होंने मेडल लाए हैं, कई बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। उन जैसे स्टेट कौन से स्टेट हो सकते हैं? यू कैन इमेजिन, जो सबसे ज्यादा मेडल्स लेके आया है हमारा इस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में, पंजाब एंड हरियाणा स्पेशली। आप सोचेंगे वहां पे सिर्फ 15% ऐसी वुमेन है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब 15% वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं स्पोर्ट्स में, तब वो जाके एशियन गेम्स और ओलंपिक्स और इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मेडल लेके आ रही हैं। तो आप ये सोचिए, जब भी हम इन पॉपुलेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे टूवर्ड्स पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो हो सकता है शायद हम आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में कई सारी परफॉर्मेंस दे पाए।
और कुछ परसेप्शंस भी हमारे इंडियन पॉपुलेशन के पता चले। एक बीबीसी है, टेरेनल फ्रांसिस है, कई सारे बड़े बड़े जर्नल्स हैं, कई बड़े बड़े मीडिया स्टॉकर्स हैं जो जिन्होंने बताया कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन का परसेप्शन क्या है टूवर्ड्स दी वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन ये है अबाउट अ स्पोर्ट्स वुमेन related to their appearance, a good shape and childbearing ability. हम महिलाएं सिर्फ दो चीजों से ज्यादा पहचानी जाती हैं, चाहे हम डिकेड्स पहले की बात करें चाहे आज की बात करें। पहला तो हमें शेप में रहना है, सुंदर रहना है, एक सुडौल शरीर होना चाहिए हमारे पास ताकि हम अट्रैक्टिव दिख सके, जिसका कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव इफेक्ट मिलता है इंडिया में। और दूसरा ये कि हम चाइल्ड बियरिंग मशीन है। We have the ability to give a birth, we have ability to reproduce. ये हमारी दो मेन एबिलिटी से हमें वुमेन माना जाता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव परसेप्शन हमारी इंडिया का है, और मैंने आपसे पहले भी रेशियो आपसे शेयर करे, तो इन सब चीज़ों को हमें ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है जो हमारे बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सेकेंड नंबर पे हमारे भारत देश की पॉपुलेशन आ चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है। चाहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और हम कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कई सारी चीज़ें 90A के थ्रू एग्जाम्स देते हैं और काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करते हैं। बट जब देखने में आया तो स्पोर्ट्स अवेयरनेस जो है, जो आज की करंट अफेयर है इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, वो बहुत ही कम होती जा रही है। 80s 90s की हमारी ट्रैक एंड फील्ड की क्वीन पीटी उषा के बारे में सभी को पता है कि हाँ, एक पीटी उषा नामक एक लेडी हैं जो ओलंपिक्स में 4th प्लेस में आई, कई एशियन और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स एंड गेम्स में मेडल्स लेके आई। पर उनको ये नहीं पता कि हमारे पास अभी हमारे जो नई हीरो हैं, स्पोर्ट्स की हीरोइंस, नेहा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, बात्रा, ये सारी मीराबाई चानू और हमारी जो अपनी वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, इनके बारे में उनको पता ही नहीं। ओनली 2% पॉपुलेशन दे नो अबाउट द करंट अफेयर्स इन स्पोर्ट्स। So we need to get update, we need to get upgrade about sports and games in India, especially youth. वही है जो आगे जाके फ्यूचर में हम सभी को फेमस करेगा, हम प्रमोट करेगा। एक लास्ट फैक्ट ये भी सामने निकल के आया है इंडिया में, जिस खेलों में हमारे इंडिया ने ओलंपिक्स में पदक जीता है महिलाओं की तरफ से, वो कौन कौन से गेम थे आपको पता है? रेसलिंग था, बॉक्सिंग था, और कई ऐसे चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप होते हैं, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है कबड्डी, जिसमें हम परमानेंटली वर्ल्ड चैंपियन हैं इन वुमेन कैटेगरी। और इस बार वेट लिफ्टिंग में भी हमारे ओलंपिक्स के लिए कई क्वालिफिकेशन हुए हैं, कई लड़कियां क्वालिफाई हुई हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, क्वालिफाइंग राउंड खेले उन्होंने कि वो वेट लिफ्टिंग में जाके एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन दे पाए, जो 2021 में टोक्यो में ओलंपिक्स होने की संभावना है। इन 4 गेम, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी एंड वेट लिफ्टिंग, इन 4 गेम में हमारी इंडियन पॉपुलेशन नहीं चाहती कि महिलाएं पार्टिसिपेट करें। क्यों? इसके पीछे 2 से 3 बड़े बड़े कारण हैं। पहला तो मस्कुलर हो जाएंगी, उनके अंदर से फेमिनिन हटने लगेगा और उनका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा, और हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आए, कोई डिफॉर्मिटी हो जाए। तो इस वजह से, इस परसेप्शन की वजह से वो नहीं चाहते कि हमारे देश की महिलाएं इन सब बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट है, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, वो पार्टिसिपेट करें। तो कहीं ना कहीं हमें अगेन अपने भारत की इमेज चेंज करनी पड़ेगी। अगर एक महिला, एक लड़की, एक फीमेल एक कैपेबिलिटी, एक एबिलिटी रखती है किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने की, या सारे फीचर्स मिलते हैं कि इस स्पोर्ट्स में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो तुम ये काम कर सकते हो मेरे हिसाब से। और हो सकता है आपका भी ओपिनियन यही हो कि इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं अगर महिला करती है तो। दूसरा ये भी है, एक कोहली जी 2016 में रिसर्च हुई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छी चीज़ जेंडर इन स्पोर्ट्स के बारे में बताई, जो रोल है जेंडर का स्पोर्ट्स में क्या है। उन्होंने बताया कि एक जेंडर्ड एरिना है। जैसे हम स्पोर्ट्स एरिनास की बात करते हैं, स्पोर्ट्स एरिना के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट्स एंड गुड्स, फैसिलिटीज, इंफ्रा एंड ऑल। तो इसमें एक जेंडर्ड एरिना हमारे पास है, एक एरिना और है हमारे स्पोर्ट्स में, दैट इज कॉल्ड जेंडर, जो सबसे ज़्यादा
सच बयां करता है स्पोर्ट्स में कि एक महिला और एक पुरुष में क्या डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंशिएट आप स्पोर्ट्स में देखेंगे। कई बड़े बड़े आर्टिकल्स शो कर चुके हैं कि जो जेंडर्ड एरिना है उस चीज का सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो स्पोर्ट्स में करते हैं। तो उन्होंने बताया है अभी भी हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मेन एंड वुमेन। मेन को अगर लेंगे तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हों 2 से 3 साल के अंदर, लेकिन एक महिला को जब एक अच्छी अचीवमेंट जब उसको मिलता है ना तो उसको प्रमोट करने के लिए ही शायद मीडिया नहीं आगे आती या इतने लोग अप्रोच नहीं करते, नहीं यार तुमने ही बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, लेट्स फेमस देम। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना हमें बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है एज अ जर्नल, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में 2 ही ऐसे जेंडर हैं जिससे हमारा लिविंग बीइंग्स हैं जिससे हमारी पूरी पृथ्वी रिप्रोड्यूस कर रही है और पूरी साइकिलिंग चल रही है, पूरी बायो साइकिल चल रही है, दैट इज कॉल्ड मेल एंड फीमेल, जिनकी प्रवृत्ति होती है रिप्रोड्यूस करना। पर मैं एक इंपॉर्टेंस बताना चाह रही हूँ, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, एक बच्चा या बच्ची कोई भी हो, वाई वी शुड डू सच एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। हमें क्यों करना है, हमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल हमारे पास जितनी कैपेसिटी है हम जितना फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए, तो हमें क्यों करना चाहिए। बिहाइंड दिस स्पोर्ट्स एंड जेंडर देयर आर सो मेनी डब्ल्यू फैमिलीज दैट व्हाई वी शुड डू, व्हाट वी शुड डू, वेयर वी शुड डू, which we should do, how we are going to do. So these W families we need to overcome with the help of sports and games. Do you know अभी यूनिसेफ ने हमारा एक रेशियो निकाला है, वर्ल्ड में 60 to 70% ऐसी पॉपुलेशन है who are suffering from lack of mobility। कह सकते हैं लैक ऑफ मोबिलिटी से सफर कर रही है 60 to 70% पॉपुलेशन, और जिसमें हमारे इंडिया तो सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। तो आप तो इसका 20% तो मान ही लीजिए, 10 to 20% पॉपुलेशन है जो लैक ऑफ मोबिलिटी से सफर कर रही है। तो लैक ऑफ मोबिलिटी हमारे लिए हर मायने में नुकसानदायक है, चाहे आप स्पोर्ट्स करें ना करें, चाहे आप अपना कोई फ्यूचर एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, चाहे आप किसी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे कोई भी आप अपने एक नॉर्मल एम्प्लॉय वाली लाइफ जी रहे हैं, आपको एक ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अगर आप डेली रूटीन में 30 to 45 मिनट्स वर्कआउट करेंगे तो आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत एक्टिवली जाएगा, आप बहुत एक्टिव रहेंगे, आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और गेम हमें बहुत हेल्प करने वाला है, बट वी नीड टू फोकस ऑन दैट कि 60 to 70% पॉपुलेशन अगर ऐसी है पूरे वर्ल्ड में जो लैक ऑफ मोबिलिटी सफर कर रही है, तो इन सब चीजों पे फोकस देना जरूरी है। एज ए जनरल बात कर रही हूँ ना, मैं फीमेल और मेल की बात नहीं कर रही, जनरल बात कर रही हूँ। जो एक रिप्रोड्यूस कर सकता है, अगर आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो तो आपको ये सारी एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है जो आपको फिजिकली साउंड बनाएगी, मेंटली साउंड बनाएगी, फिजियोलॉजिकली साउंड बनाएगी, साइकोलॉजिकली साउंड बनाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आगे भी आपको दूंगी। सभी को पता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें आपके कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस आपकी बॉडी को इफेक्टिव बनाते हैं, आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, आपको एक्टिव बनाते हैं, आपको मेंटली फिट रखते हैं। पर इसके बियॉन्ड भी कई सारे ऐसे सही फैक्टर्स हैं जो हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, और थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड एनी जुम्बा एंड एरोबिक्स वी कैन इंप्रूव आवर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस, बट ऑल्सो वी कैन इंप्रूव आवर सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो अभी हम जाके शेयर करते हैं आपसे। Sports help them in a character building and provides them energy and strength. Character building हमेशा एक चीज से नॉमिनेट होता है, that is called your society, your role model and your brought up. Character building आपका चाइल्डहुड से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। जब आप एक फैमिली में पैदा होते हो, फैमिली के किसी भी मेंबर को देख के उनको एडमायर करके आप मिमिक करते हो, उनके जैसा बनना चाहते हो, तो आपने वहीं से ही अपना कैरेक्टर बिल्ड करना चालू कर दिया है। अगर आपको लगता है वो मेरा भाई ऐसे करता है, मेरा भाई ये गेम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है और उसने इतने मेडल्स लेके आ गया, मैं भी यही गेम खेलूंगा। संदीप सिंह की भी यही कहानी थी
कि उनके जो भाई, उनके दोस्त थे, वो बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे, तो वो भी अपने खेत में जाके क्या बोलते हैं, फ्लिक करते थे जाके, उनकी फ्लिक बहुत अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को वो रोल मॉडल बनाते हैं अपने परिवार के मेंबर्स से। बट जब बच्चा अपनी फैमिली से निकल के स्कूल्स और कॉलेज और एनी एरिना जिसमें उनको एक नया पीयर ग्रुप मिलता है, तब भी वो अपना कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी प्रायोरिटीज होती है ना, जब वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, बाहरी सोसाइटी में, तो उनके जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है ना, वो चेंज होता है, क्योंकि उनके परिवार का रोल मॉडल चेंज होने लगता है और रिप्लेस कर देता है किससे? अपनी पीयर ग्रुप से। मे बी उनके सीनियर्स, मे बी उनके कलीग्स, उनके फ्रेंड्स, और हो सकता है कोई बॉलीवुड का हीरो, हॉलीवुड का हीरो, और हो सकता है कोई स्टार प्लेयर इन स्पोर्ट्स। तो वो रोल मॉडल, अच्छा रोल मॉडल वो तभी बनाएगा जब उसका कैरेक्टर बिल्डिंग घर से ही अच्छा बनना स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स में किसी बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, अपने फैमिली के बच्चों को, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा रोल मॉडल बनाएगा और उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग जो कि वो बहुत साउंड वे में जाएगी, बहुत पॉजिटिव वे में जाएगी। दूसरा, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यू आर गिविंग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, इट मीन्स यू आर फीलिंग योर एनर्जी इन योर बॉडी फॉर होल डे. You will be feeling very energetic after doing physical activities and also strength. To enhance their physical and social skills, I already told you character building, it's a part of social skills. अगर आप सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, एक नॉर्मल बच्चा जो ब्रॉटअप होता है, जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है बच्चा, नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या उसका कोई भी ख्वाब है, या उसका खुद में ही इंटरेस्ट है कि नहीं मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, तो अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, और एक ऐसा बच्चा जो फिजिकल एक्टिविटीज प्लस स्टडीज बहुत पसंद, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस और उनका द वे दे टॉक एंटायरली डिफरेंट। आप पर्सनली जाइए और इन सब चीजों को फील करिए, आपको जरूर कोई ना कोई डिफरेंस दिखेगा। तो हमें फोकस करना है, पढ़ाई करें, बहुत अच्छी बातें करें, लेकिन अपनी रोजमर्रा की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है, डेवलप अ सेंस ऑफ फ्रेंडलीनेस। ऑब्वियस है, जब भी हम कोई गेम, स्पोर्ट्स, कोई भी टीम इवेंट्स खेलते हैं, या हम इंडिविजुअल इवेंट्स भी खेलते हैं, तो हम एज ए टीम जाते हैं, तो वहां पे हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड बनते हैं, उनसे कई सारी चीजों का, उनकी कई सारी हैबिट्स, गुड हैबिट्स का आदान प्रदान होता है, मेरी भी कई सारी हैबिट्स उनके पास जाएंगी, उनसे हम सीखेंगे, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग होगा। डेवलप देयर टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट कैसे होगा? जब एज ए टीम या एज ए ग्रुप जब आप कोई काम करते हैं, वो ग्रुप तभी एडवांटेज देता है जब एज ए टीम हो जाती है। देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। ग्रुप हो सकता है कोई अपने में काम कर रहा हो, वो क्यों कोई चाहेगा, जब टीम आती ना, तो वो एक पर्टिकुलर एम और ऑब्जेक्टिव के पीछे काम करती है। जब वो किसी ऑब्जेक्टिव को इम्प्रूव, अचीव करने की कोशिश करती ना, उसको बोलते हैं टीम स्पिरिट। तो ये सबसे ज्यादा आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स में मिलेगी, या किसी भी कम्युनिटी स्पोर्ट्स में भी इवन आपको मिलेगी। सेकेंड लास्ट पॉइंट मेरा है डिसिप्लिन एंड एकेडमिक सक्सेस। हो सकता है मेरे साथ कई लोग जुड़े हों जिसको बोलते हैं कि हमारी कई सारे टीम्स हैं। डिसिप्लिन एकेडमिक सक्सेस में हम बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स जो हमारा है ना, हमारा स्पोर्ट्स को हम एक दूसरे वर्ड में बोलते हैं डिसिप्लिन। हम क्यों बोलते हैं उसको डिसिप्लिन? कई नॉर्मली हमारे साथ कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स जुड़े होंगे आज, और उनको वो बोलते हैं कि यार व्हाट इज योर डिसिप्लिन, इन विच डिसिप्लिन यू प्ले। तो डिसिप्लिन को ही हम स्पोर्ट्स बोलते हैं, स्पोर्ट्स को ही हम डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन पहला हमारा प्रायोरिटी है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपने सही तरीके से स्पोर्ट्स को अपने लाइफ में एडहेयर नहीं किया है। तो डिसिप्लिन आपका फर्स्ट कीवर्ड है। दूसरा है एकेडमिक सक्सेस। मैंने आपको पहले ही बताया, कई सारे बच्चे बहुत स्टूडियस होते हैं, बट किसी ना किसी टाइम एक ऐसा पल आता है जिस टाइम वो डिप्रेस हो जाते हैं। हो सकता है उनका रिजल्ट अच्छा ना है, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिससे उनको जो उनका फ्यूचर प्लान को लेके वो डिस्ट्रक्टिव हो जाए। तो उस टाइम उनको डॉक्टर्स, उनके काउंसलर सजेस्ट करते हैं यू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, जाओ थोड़ा सा स्ट्रेस, डिप्रेशन निकालो, तब तुम्हें एकेडमिक सक्सेस मिलेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आप 30 से 45 मिनट का अपना पसीना बहाते हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको एकेडमिक सक्सेस भी दिलाएगी। नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम। अगर ये 4 पॉइंट्स में आपने काबू पा लिया और आपने इन सब चीजों पे बिलीव कर लिया कि हाँ कहीं ना कहीं हमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स को खेलना है, फिजिकल एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में लेके आना है,
तो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ स्टीम बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि सेल्फ स्टीम हमेशा लीड करता है तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, तुम्हारे मोटिवेशन को, जो कहीं ना कहीं तुम्हारे सेल्फ स्टीम को बढ़ाएगी। नाउ एक और जनरल बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक्टिविटीज मेरे हिसाब से जब मैं छोटी थी, मैं चाइल्डहुड थी, मैं अपने भाई और बहन के साथ बहुत समय गली क्रिकेट खेला है, गली कबड्डी खेला है, और कंचे भी खेले हैं, और कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स थे जिनको हम लोगों ने तवज्जो धीमे धीमे देना बंद कर दी। और आजकल की फैमिलीज तो ऐसे बोलती थी, ओ डोंट प्ले कंचा, डोंट प्ले दैट टायर, खुले टायर को डंडे से लेके जाना, कई दूर किलोमीटर्स तक हम लोग जाते थे उसको धकेला मारते मारते। तो ये सारी चीजें अब कम होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की सोसाइटी उनको चीप गेम्स मानती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ some state governments and especially our Ministry of Sports and Youth Welfare Central Government, उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम चलाई, उन्होंने प्रमोट किया कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। These games are called traditional sports. Traditional sports and games recognized by UNESCO as World Intangible Heritage are more than their title suggests. ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स का जो मानना है ना कि हाँ भाई हमारे कई सारे, आज नहीं 100, 150, 200 साल पहले, इवन उससे भी पहले हम ऐसे गेम खेलते हुए आ रहे हैं, पर अभी क्यों हम उस चीजों को मना कर रहे हैं? यही वो कोऑर्डिनेटिव गेम्स हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी वाले गेम्स हैं, जिससे तुम्हारा बच्चा चाइल्डहुड, एक फैमिली का बच्चा इंप्रूव करता है अपनी सारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को। जितने भी फिजिकल फिटनेस फैक्टर्स हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल फिटनेस फैक्टर्स हैं, वो सारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज से निकले हुए हैं। और वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हमारी चाइल्डहुड में ही कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि सब मैक्सिमम जो ब्रांचेस होती है ना, वो तुम्हारे जंक्शंस, जो ब्रेन के जंक्शंस पूरी बॉडी के होते हैं, वो तुम्हारे उसी टाइम डेवलप होते हैं। और वो सबसे बड़ा फेज है जिसमें तुम अपनी सारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को इंप्रूव कर सकते हो। पर उस टाइम तो हम इन सब गेम्स को खेलने के लिए अवॉइड कराते हैं फैमिली वाले। नो नो, ये तो बहुत चीप गेम्स है, तुम कबड्डी खेलने जाओगे, गली कबड्डी खेलने जाओगे, तुम कंचे नहीं खेलो। कंचा खेलना, यू नो, दिस इज द वेरी फॉरमोस्ट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, जिसको बोलते हैं वन हैंड वन आई कोऑर्डिनेशन। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं, और जिसको हमें तवज्जो देने की बहुत जरूरत है। और हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत आगे आई है। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने ये चीजें, प्रोजेक्ट भी निकाला, जिसमें 1000 खेलो इंडिया के सेंटर्स वो खोलने वाले हैं, जिसमें कि उन्होंने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी तवज्जो दी है। तो कोशिश करें अपने परिवार के बच्चों को इन गेम से इत्तला कराएं, उनको सिखाएं। इट इज वेरी नीड फॉर दैट। Now let's come back to the core topic, कि why a role of gender is so important for us in sports, especially in India. There are some factors which are affecting our women participation in sports. The first one is lack of access, lack of accessibility. हमारे जो इंडिया है, हमारा भारत है, उसमें करीब 30 से 35 करोड़ लोग जो हैं, जो बहुत पुअर फैमिली से हैं, ब्लॉक्स में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में रहते हैं। उनके पास लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि हो सकता है उनके आसपास कोई स्पोर्ट्स का एरिना नहीं हो। अगर स्पोर्ट्स का एरिना है तो वहां तक जाने की कोई एक्सेसिबिलिटी ना हो सकता है वहां पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलता हो सकता है उनको कोई इस बारे में बताने वाला ना हो। तो कहीं ना कहीं हम लैकिंग कर रहे हैं टू गेट एक्सेस इन स्पोर्ट्स। तो दिस इज द बिग फैक्टर through which a woman's, even a male, are suffering from lack of accessibility. Second one is safety and transportation issue. As you all know, in India, safety and transportation issue is a big issue. अगर आप अपने घर से किसी भी बड़े स्पोर्ट्स एरिना में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो you have to have a public transport during the distance. तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कहीं ना कहीं अपने एक बैड नेबरहुड को फील करते हो, ह्यूमिलेट फील करते हो। कभी कभी वो आपको कमेंट करेंगे, कभी कभी आपको हो सकता है आपको ह्यूमिलेट करें, आपको पुश करें। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको रोकती हैं इन सब बड़े बड़े स्पोर्ट्स की तरफ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इशू है वो ठीक हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के रेड बसेस में बैठेंगे या कोई भी जो बस लाइन्स चलती हैं वहां पे, तो आप हफ्ते भर रोज जाइए, आपको 1 से 2 दिन के बीच में कहीं ना कहीं आप ह्यूमिलेट जरूर होंगे 100%, स्पेशली इन वुमेन केस। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर जो है, जो हमारा खतरे में है कि हम जाएं तो जाएं कैसे। तो सब दूसरा लैकुना हमारा ये है।
तीसरा है सोशल स्टिग्मा। जब एक लड़की चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की एज में आती है ना, तो उसको कई सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा उसका जो फिजिकली हम्स बाहर आते हैं, तो उस टाइम वो बहुत एम्बैरेसिंग होती है। उनके पीरियड्स मेंशंस जब आते हैं, तभी उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, आई शुड स्टॉप दीज फिजिकल एक्टिविटीज, मुझे ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, मैं बहुत बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, आई नीड टू स्टॉप दीज एक्टिविटीज। वो सबसे बड़ा पहलू है आपकी एक्टिविटी से कतराना। तो कहीं ना कहीं वो सोशल स्टिग्मा आपकी लाइफ में लेके आता है। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये है, कहीं ना कहीं ये सोशल स्टिग्मा आता है। और जब मैं बात कर रही हूँ कि फिजिकली जब हम एक लड़की को आते हैं, जब उसकी ग्रोथ होती है, तो उस टाइम वो चाहती है कि वो फिजिकल हम्स किसी को ना दिखे और वो एम्बैरेस फील ना करे। तो शी ट्राइज टू टेक अपीयरेंस ऑफ मेन। वो ढीली ढीली शर्ट्स लोअर्स पहन के जाते हैं, और हो सकता है कभी कभी वो हेयर कट भी ले लेते हैं, तो जिससे कि एक और उनको कमेंट सुनने को मिलता है उनकी सोसाइटी में, उनके पर्टिकुलर ग्रुप में, हो सकता है कोच भी, कि नो शी इज गे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा का बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इन सब चीजों को भी ओवरकम करने की बहुत जरूरत है। चौथा पॉइंट, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। ऑब्वियस है, when you have lack of accessibility, when you have a bad transportation experience, when you have social stigma, your experience will be bad only, not a good. सेकंड लास्ट है कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 से 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी का सामना हमारे भारत देश में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉस्ट एक सबसे बड़ा बैरियर उनके लिए है। हो सकता है स्पोर्ट्स अरीना बहुत पास में हो, बट कॉस्ट, आजकल की जो हमारा स्पोर्ट्स है, सभी लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं। एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए, इवन स्पोर्ट्स स्टार्ट करने के लिए भी, यू हैव टू हैव a good sports facility, sports goods, sports equipments and sports fields. जब तक वो नहीं है आपके पास, तक आप शायद ही किसी स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर पाओ। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो बिना इक्विपमेंट्स के किए जा सकते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट्स के किए जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं विदाउट इक्विपमेंट्स, विदाउट प्रॉप्स के आप वो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स, जैसे ट्रैक एंड फील्ड में अगर आप फील्ड इवेंट्स देखें, तो आपके ऊपर यू हैव टू हैव अ शॉट पुट, योर जैवलिन, and if you are racket players, you have to have a good racket, maybe table tennis bat, maybe badminton racket. तो कहीं ना कहीं कॉस्ट एक बहुत बड़ा बैरियर है जहाँ पे हमें फोकस करने की जरूरत है। हो सकता है कई गरीब बच्चे हैं जो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, बट दे डोंट हैव सच मनी टू अफोर्ड दीज स्पोर्ट्स फिट्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो मैं कहीं ना कहीं उन्हें फंड, उन्हें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल सपोर्ट देने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट ये है लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स। मैंने आपको पहले भी ये बताया, जो रोल मॉडल्स का किस्सा है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, वो आपके फैमिली से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने फैमिली से एक अच्छा रोल मॉडल देने की कोशिश की, तो बच्चा जब सोसाइटी की तरफ जाता है, एक बड़े कॉलेज स्कूल या एक ग्रुप की तरफ जाता है, एक पीयर ग्रुप की तरफ जाता है, तो एक अच्छा रोल मॉडल बनाएगा। जब वो अच्छा रोल मॉडल बनाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उसको हेल्प करेगा उसके फ्यूचर को बिल्ड करने में। सो दीज आर सम पॉइंट्स वेयर वी आर लैकिंग इट एंड वी हैव टू ओवरकम। Last and foremost and very important role playing key point, that is called role of media. सबसे जो आजकल के ज़माने में अभी भी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही बात कर पा रहे हैं। नहीं तो शायद 100 साल पहले और 50 साल पहले की बात करते तो हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे हम आपसे इंटरेक्ट कर पाते। तो कहीं ना कहीं मीडिया हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एक स्पोर्ट्स में, जेंडर को लेके। मीडिया को पूरे भारत देश में चौथा स्तंभ बोला जाता है। तो सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि मीडिया चाहे तो आपको बढ़ा दे, चढ़ा दे, मीडिया चाहे तो आपको गिरा दे। एज ए जर्नल मैं बोल रही हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट मीडिया की मीडिया कहाँ लैक कर रही है एक जेंडर को फोकस करने के लिए स्पोर्ट्स में, स्पेशली इन वुमेन साइड। पहला जो एक्शन है मीडिया का, सबसे पहला है नंबर ऑफ वुमेन ब्रॉडकास्टर्स। वी डोंट हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वुमेन ब्रॉडकास्टर। अगर कहीं पर भी क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, एक तरफ फीमेल मैच चल रहा है और साइड बाय साइड एक मेल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो ऑब्वियस है जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है ना, जो इंडियन पीपल है, वो उनका फोकस ज्यादातर रहेगा मेल क्रिकेट पार्टीज के ऊपर, फीमेल पे नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत से हमारे साथ यही चला आ रहा है कि हमारा मीडिया हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इतना ब्रॉडकास्टिंग हमें नहीं देता।
और कहीं ना कहीं मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वो नंबर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग बढ़ाएगा हमारे वुमेन की, हमारे हर मैचेस की, तो कहीं ना कहीं हम फोकस करेंगे, हम फेमस होंगे, हम प्रमोट होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कवरेज ऑफ वुमेन्स कॉम्पिटिशंस एंड प्रैक्टिसेस। कोई भी वर्ल्ड कप जब होता है, कोई भी आईपीएल, कोई भी लीग्स होते हैं जब क्रिकेट में, मैं क्रिकेट से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस जो है वो क्रिकेट है और सबसे बड़ी बोर्ड है हमारे, बोर्ड है क्रिकेट की इंडिया में। तो जब हम कोई भी आईपीएल, कोई भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला तो उसके उसके पहले कई प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। उसके पहले एक सिंगल बॉलर बॉल कर रहा होता है जहां पे से 2 से 3 प्लेयर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो ट्रेनिंग एक बड़े से चैनल में दिखाई जाती है, बड़े से चैनल में दिखाई जाती है। तो क्यों ना वो सारी चीजें, वो सारी प्रैक्टिसेस हम वुमेन में भी दिखाएं। जितना एफर्ट हमारे एक मेल क्रिकेट टीम लगाती है उतना ही एफर्ट हमारी वुमेन क्रिकेट टीम लगाती है। तो हम उनको क्यों ना ब्रॉडकास्ट करें, हम उन्हें क्यों ना फेमस करें। इसी एग्जाम्पल्स को लेके मैं हर स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करूंगी क्योंकि हमारे पास कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारा इंडिया बहुत आगे जा चुका है। अगर आप शूटिंग की बात करेंगे तो हमारे शूटिंग में मैक्सिमम स्पोर्ट्स कोटा इस बार हमें ओलंपिक्स में मिला है और जिसमें हमारी लड़कियां नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें फेमस करने की जरूरत है और जिसके लिए हमें सिर्फ मीडिया की हेल्प लगेगी, सोशल मीडिया की हेल्प लगेगी, थ्रू विच वी कैन प्रमोट देम एज द हाईएस्ट लेवल। तीसरा ये है गेट इन्वॉल्व। गेट इन्वॉल्व क्यों? कहीं ना कहीं हम भी लैक करते हैं, हम भी उन तक अप्रोच नहीं कर पाते, या हमारी जो टीम है जो हमें फेमस, जो हमें सपोर्ट करती है एक अच्छे लेवल तक ले जाने तक, उनका हमें सपोर्ट चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें मीडिया को इन्वॉल्व रखना है। जब तक मीडिया को पता नहीं चलेगा कि इस एरिया में क्या चल रहा है, इस एरिया में इतनी बड़ी क्रिकेट टीम आई है जो ऑलरेडी वर्ल्ड कप में रनर्स अप रह चुकी है और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, अगर हम उनको फोकस करने नहीं देंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे मीडिया में, मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन सब चीजों में, तो वो क्यों आएंगे हमारे पास। तो वी शुड ऑल्सो अप्रोच। नेक्स्ट है होस्ट स्पेशल जेंडर एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम चलाए हैं जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि जो जेंडर प्रॉब्लम्स हैं, जो एक जेंडर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स है, उनको जल्द से जल्द ओवरकम किया जाए। कई सारे सेमिनार्स, कई सारे वर्कशॉप्स चल रहे हैं और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगी हुई हैं इन सब चीज़ों में। मैं एक और कई सारी चीज़ें मैंने ये देखी कि हमारे हर स्टेट में 10 से 12 ऐसे फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस हैं जो ऑलरेडी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स रन कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन जेंडर इनइक्वालिटी में काम करने का। उन्हें हर टाइम थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, अभी जो कोविड-19 पीरियड चल रहा है उसको देखते हुए हम कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करा सकते हैं जिससे हमें जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़े, ना कि जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ। तो हमें कई सारे ऐसे प्रोग्राम होस्ट कराने की ज़रूरत है। सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है हैंड द माइक टू वुमेन। हैंड द माइक टू दोज वुमेन हु ऑलरेडी अचीव्ड एट देयर हाईएस्ट। हमारे पास कई सारे ऐसे रोल मॉडल्स हैं। जो सबसे पहली महिला हमारी एवरेस्ट की थी जिन्होंने चढ़ा। हमारे स्पोर्ट्स की, हमारे बॉक्सिंग में जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उनको माइक थमाने की जरूरत है। उनके एक्सपीरियंस देखने की जरूरत है कि उन्होंने एक गांव से लेके एक शहर, और एक शहर से लेके भारत का प्लेटफॉर्म, भारत से लेके एक ओलंपिक के प्लेटफॉर्म तक वो कैसे पहुंचे। उनके एक्सपीरियंस शेयर करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी इंडिया को बहुत ऊपर फेमस कर चुके हैं स्पोर्ट्स में, उनको हमें माइक देना चाहिए, उनको मीडिया को माइक देना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस शेयर कराने चाहिए ऑनलाइन और हर जगह ब्रॉडकास्ट करना चाहिए, ताकि उनसे और महिलाएं और स्पोर्ट्स वुमेन जो इंटरमीडिएट प्लेयर्स हैं उनसे क्या बोलते हैं, एडमायर कर पाए, उनको सीख पाए, उनके जो उन्होंने रास्ता तय किया, जिस चीज़ों से उन्होंने सफ़र किया, उन सब चीज़ों को कैसे ओवरकम किया, उन सब चीज़ों को वो सीख पाए। तो कहीं ना कहीं हमें उन वुमेन्स को जो ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं बहुत बड़ी प्लेस स्पोर्ट्स में, उनको माइक पकड़ाएं, मीडिया उनको हेल्प करे कि आप अपनी लाइफ की जीवन कथा बताएं कि उन्होंने कैसे किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म को पाने के लिए क्या क्या सफ़र किया है। तो वही सारी चीज़ें उनकी आने वाले अपने फ्यूचर की रोल मॉडल बनेगी जो आगे चल के उनको हेल्प करेगी। लास्ट पॉइंट है ब्रिंग वुमेन स्पोर्ट्स टू द फोर। हमारी जितने भी स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज की वुमेन हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं,
आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में कई सारी जुम्बा डांसर्स, जुम्बा फिटनेस ट्रेनर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, महिला फिटनेस ट्रेनर जो बहुत ही फेमस हो चुकी हैं। उनको लेके आने की ज़रूरत है, उनको फोकस लाने में ज़रूरत है। कई सारे योगा ट्रेनर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इवन इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री। दे आर इम्पार्टिंग नॉलेज लाइक वाओ। तो हमें बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं हमारे जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको एक वुमेन रोल प्ले कर सकती है, उनको बड़े पर्दे में लाने के लिए तो हमें कहीं ना कहीं अपने मीडिया की ज़रूरत है। हमें फोकस करने के लिए, हमें फेमस बनाने के लिए और हमें प्रमोट करने के लिए तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है तो थ्रू एवरेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। और thank you very much for having me in this great program, and I just would like to thank the organizer Pankaj sir and Anita ma'am, and also a big thank to Everest Sports Academy for giving me a chance to discuss my keen topic, that is gender and role. Thank you, and thank you very much. Namaskar. Jai Hind.